नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है वो आपके कैलेंडर रिव्यू और जो रनिंग स्टाफ है उसके रिव्यू के लिए ये जो है वो नोटिस निकाली है। क्या है तमाम मामला आप देख सकते हैं। जो नोटिस है वो आपके कब निकली है 18/4/2024 को निकली है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के बेस्ट बुक के, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है कि 2000 प्लस आपके बहुकल्पीय प्रश्न और 5 सॉल्व पेपर हैं। इसमें सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है जो कि आरपीएफ में, एसआई में आपके पूछे जाएंगे। सूची की देखिए तो यही विषय सूची इसमें आते हैं, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। कंटेंट की बात करें तो आपको एक एक क्वेश्चन दिखता है, एबीसी के फॉर्म में भी उत्तर मिल जाता है, आपको व्याख्या सहित भी इसके डिटेल में सोल्यूशन मिल जाते हैं। वो पैक भी आते हैं जिसकी सेट 20 प्लस 2500 प्लस आपको बहुकल्पीय प्रश्न के, प्लस आपको 6000 प्लस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और मैथ्स के 6000 प्लस 100 रेलवे के समान अध्ययन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन के भी ये बुक आते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इन सभी बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे महानिदेशक मानव संसाधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने निकाली है ये नोटिस, डायरेक्टर जनरल ने निकाली है। और ये सभी जो जनरल मैनेजर हैं, यानी कि सभी जोन के जो जनरल मैनेजर हैं, जीएम जिसे कह सकते हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट है एनुअल आरआरबी नोटिफिकेशन फॉर रनिंग स्टाफ एंड कैलेंडराइज। यहाँ पे कैलेंडराइज क्रू रिव्यू। कहने का मतलब ये है कि जो एनुअल नोटिफिकेशन निकलेगा आरआरबी के रनिंग स्टाफ के, यानी कि रनिंग स्टाफ में आप समझ गए होंगे आरपीएफ भी आ जाते हैं, आपके लोको पायलट भी आ जाते हैं, गार्ड भी आ जाते हैं, तमाम जितने भी रनिंग स्टाफ है उनके। और जो कैलेंडराइज क्रू जो है, यानी कि जो कैलेंडर निकलेगा आपके जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसके रिव्यू के लिए। अब देखिए, रिव्यू कोई भी वैकेंसी निकलती है। अब ये टोटल मामला हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इसमें ये इतना लंबा चौड़ा लिखा गया लेटर, इसमें यही बताया गया है कि जो भी रनिंग स्टाफ हैं या जितने भी निकलेंगे वैकेंसी कैलेंडर निकलेंगे, उसको रिव्यू कब करना है और कब वेबसाइट पे अपलोड करना है, कब का जो रिव्यू है वो कब करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 26 में अगर वैकेंसी निकलनी है तो उसको कब तक रिव्यू करके कब तक अपलोड कर देना है, वही सब इसमें चर्चा किया गया है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं कि आपको इससे उतना मतलब नहीं है। हाँ, ये जो वैकेंसी रेगुलर आपके कैलेंडर निकलेंगे उसी का रिव्यू करने के लिए ये वाला जो नोटिस है, ये एक एक पॉइंट को अगर देखना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं। देखिएगा, रेलवे बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड कंडक्ट ऑफ क्रू रिव्यू ऑन एनुअल बेसिस एज अगेंस्ट द करेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ 6 मंथ रिव्यू। यानी कि हर एक 6 मंथ में रिव्यू होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है। दिस हैज़ बीन डन टू अलाइन विथ एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट बाई आरआरबी। यानी कि जो आपके एनुअल कैलेंडर जो निकल रहे हैं हर एक रिक्रूटमेंट के, एलपी का हर एक बार निकलेगा एनुअल कैलेंडर, या आप कह सकते हैं कि टेक्नीशियन हो, जितने भी वैकेंसी हैं जो रिक्रूटमेंट होगा उसका रिव्यू करना है। इन एबव कंटेक्स्ट फॉलोइंग एक्शन आर रिक्वायर्ड एट योर ईयर्स। यानी कि इसको रिव्यू करने के लिए कौन कौन से एक्शन लेने हैं वही इसमें बताया गया है। देखिएगा, एज क्रू रिव्यू इज द बेसिक for anticipated running staff recruitment, it is imperative that it is completed timely। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके रनिंग स्टाफ हैं और रिक्रूटमेंट के लिए उसको टाइमली कंप्लीट किया जाना है। जो आपका रिव्यू है उसको टाइमली कंप्लीट किया जाना है। यानी कि कई बार होता ना कि कई बार लेट हो जाता है कि कहीं से किसी भी जोन से या किसी भी डिवीज़न से जो वैकेंसी है उसका डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा है। कई बार वेट करना पड़ता है कि उसका डेटा आ जाएगा तभी हम वैकेंसी निकालेंगे। तो उसी के लिए कह रहा है कि ये इसको सबको टाइमली करना है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट शैल बी मेड इमीडिएटली। यानी कि रनिंग स्टाफ के असेसमेंट करना है कि उसको जल्दी से असेस कर लेना है कि कितने आप चाहिए, कितना रिक्रूटमेंट होना है। ये सब जो चीज़ें हैं उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि जो इमीडिएटली करना है। अपलोड ऑन OIRMS पोर्टल एज एंड व्हेन पोर्टल इज ओपन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये सब जो असेसमेंट करना है उसको इमीडिएटली कहाँ पे अपलोड कर देना है, इस पोर्टल पे, जो रेलवे का एक पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना है। फॉलोइंग कैलेंडर शुड बी अडॉप्टेड फॉर द क्रू रिव्यू। उसके बाद इसके बाद क्या होगा कि उस
का कैलेंडर जो रिव्यू किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे दे रहा है फॉर ए पर्टिकुलर ईयर क्रू रिव्यू शुड बी इनिशिएटेड ऑन 1 जुलाई एंड फाइनलाइज बाई जो है वो 20 सितंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 26 के बारे में रिव्यू करना चाह रहे हैं कि 26 के जो जितने भी वैकेंसी आएंगे तो उसको स्टार्ट कब कर देनी है, जुलाई में स्टार्ट कर देनी है, 1 जुलाई में स्टार्ट कर देनी है कि कहाँ पे कितना सीट खाली है, और ये चीज़ें चलेगी 20 सितंबर तक, इसको फाइनल कर देनी है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि उतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको बता रहा है कि कैसे जो है वो रिक्रूटमेंट को आगे प्रोसीड करना है, किस तरह के स्टेजेज होंगे, कहाँ पे अपलोड करने हैं चीज़ों को। ये इंटरनल चीज़ें हैं जो कि अगर आप जान लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी से रिलेटेड है जिसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है। पहले क्या होता था रेलवे में कि कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं, कोई दबाव ही नहीं था कि रिक्रूटमेंट में निकालनी है, छूट गया तो छूट गया, मतलब कि अगले रिक्रूटमेंट में आएंगे और अगले रिक्रूटमेंट कब आएंगे, 5 साल बाद आएंगे। तो इस तरह के जो हौच पौच की स्थिति बनी हुई थी, यही सबको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लेटर निकाली गई है कि कब असेसमेंट करनी है वैकेंसी को और कब तक अपलोड कर देनी है, कौन से ईयर का कब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, हालांकि ज़्यादा तो आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मोटे तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके वैकेंसी है उसको रिव्यू करने के लिए लेटर लिखा गया है और उसके स्टेजेज क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।